रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। पटना की सड़कों पर आलम देखिए, ये क्या है। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के अपने समर्थक तक अब मोदी के खिलाफ कसम खा रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। ये दूसरी तस्वीर, पटना के बाद जयपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी पूरी बीजेपी इस वक्त हिली हुई है। एक एक तस्वीर पर हम आएंगे, पटना से लेकर राजस्थान और जंतर मंतर दिल्ली तक। लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, पटना की है, जहां पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हो रहा है। किसके ऊपर, क्यों हो रहा है? तीखी नोकझोंक, पुलिस के साथ झड़प। पटना की यह तस्वीरें जानते हैं क्यों? अमित शाह के सबसे खासम खास सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट को सीएम बनाया अमित शाह ने। लेकिन सम्राट चौधरी के राज में ही क्या हुआ, AK-47 तक तान दी गई छात्रों के ऊपर। और उसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। और जब प्रदर्शन हुआ तो वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हुआ। मोदी अमित शाह सदन से लेकर सड़क तक घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ता, उनको हिरासत में लिया जाता है, डिटेन किया जाता है। यहां तक कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को आप देख रहे होंगे, इनको भी हिरासत में ले लिया गया। और जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तब उस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल कैसे हुआ, कैसे पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई, जरा एक एक तस्वीर पर आइए। और फिर दूसरी तस्वीर, कसम खाई जा रही है बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले यह तस्वीर देखिए। वैसे दूसरी तस्वीर जो है ना, वो और ज्यादा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी क्यों? इस वक्त मोदी अमित शाह सदन से लेकर सड़क तक कैसे घिरे हुए हैं। मोदी अमित शाह छोड़िए, उनके अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही नहीं, भजन लाल तक। देखिए, जैनजी आंदोलन के बाद मोदी अचानक चारों तरफ घिरते जा रहे हैं। एक एक तस्वीर पर आते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जयपुर की तस्वीर आपके सामने। आलम क्या है, सड़कों पर कौन है जानते हैं? बीजेपी के अपने कोर वोटर, राजपूत ब्राह्मण बनिया, स्वर्ण वोटर बिगुल फूंक रहे हैं मोदी अमित शाह के खिलाफ। और बिगुल क्या कि वोट नहीं करेंगे। बीजेपी इस कदर बौखलाई कि खुद बीजेपी की सरकार ने इनके ऊपर लाठी चार्ज तक करवा दिया। यानी आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं। और यह आंदोलन यूजीसी के ज्ञापन को लेकर हो रहा था। प्रोटेस्ट करना चाहते थे भजन लाल सरकार को, जिनको वोट देकर खुद यही लेकर आए थे। कहा कि हम करनी सेना वाले इस बात को लेकर नाराज है कि सरकार जवाब नहीं दे रही। और इसके बाद सामूहिक सौगंध खाई गई। और सौगंध क्या, हजारों की संख्या में सार्वजनिक तौर पर कसम सबके सामने ये कि बीजेपी को एक वोट नहीं देंगे। चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक वोट बीजेपी को नहीं देंगे। सबने कहा कसम खाओ। और करनी सेना सौगंध दिलवा रही थी कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे को वोट नहीं, यहां तक कि रैली में भी नहीं जाएंगे। सुनिए जरा। इस आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। पक्का है क्या? उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास भी है, उनका भी विरोध करेंगे।
सिर्फ बात पटना की सड़कों की या फिर यहां जयपुर की सड़कों तक सीमित नहीं है। अगर राजस्थान का ही मैं जिक्र करूं ना, राजस्थान कम से कम 14-15 सीटें यहां पर करनी सेना प्रभावित कर सकती है। करनी सेना तो छोड़िए, पटना से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर रांची तक देश भर में इस वक्त खुद मोदी अमित शाह के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अब इस सदन के भीतर क्या हो रहा है उस पर भी मैं आऊंगा। कल ही जंतर मंतर पर भी जैनजी फिर से इकट्ठा हुए। वो जैनजी दरअसल है क्या, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के खुद के जो छात्र संगठन है उसके भी वहां पर अपने कार्यकर्ता थे। लेकिन आंदोलन किस बात को लेकर? आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, जंतर मंतर पर भी तादाद रोज बढ़ रही है। किसी ना किसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है कि भाई आपने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। यानी एक तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ मुहिम, दूसरी तरफ अमित शाह के खिलाफ लगातार ये लड़ाई जारी है। नागपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, एथनॉल को लेकर हो रहा है, नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी को लेकर है तो वो मोदी के अपने सबसे खास रणनीतिकार अमित शाह को लेकर। अमित शाह को लेकर जबरदस्त तरीके से पटना की सड़कों पर सम्राट चौधरी के खिलाफ ये नारे लग रहे थे ना। अब सदन के भीतर क्या हो रहा है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सिर्फ बात जनरेशन जो जैनजी तक सीमित नहीं है। अब जनरेशन अल्फा तक की बात हो रही है, जो 2014 के बाद पैदा हुए बच्चे हैं, 2014 के बाद, और वो भी गजब तरीके से सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम जगह विरोध प्रदर्शन। और अब आइए संसद में भी हंगामा, संसद में भी वही नारे। अमित शाह कहां है, अमित शाह इस्तीफा दे, इस तरह के नारे। अमित शाह गायब क्यों हैं? और यह बात अब सीधे तौर पर बीजेपी के अपने नेताओं को अखर रही है कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। और वहां रोज सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमित शाह संसद में कब आएंगे। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूं और मेरी एक ही विनती है, ये जो गड़बड़ी हो रही हाउस में, हाउस जो नहीं चल रहा है, इस हाउस को चलाने के लिए एक ही उपाय है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आकर हम चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो अमित शाह और मोदी खुद की सड़कों पर घेराबंदी हो रही है, संसद में घेराबंदी हो रही है। और बीजेपी के खुद के अध्यक्ष वो सीट हार गए। अब कड़ियों को जोड़कर देखिएगा कितना जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां मोहन यादव वो प्रॉपर्टी डीलर वाले, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उनके अपने गढ़ में, दतिया में, जहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा अमित शाह के आदमी का, वहां तक में चुनाव बीजेपी हार गई। और यहां शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब मोदी के पास विकल्प क्या बचता है, रास्ता क्या बचता है? क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष तक की जो सिटिंग सीट थी, जहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, बांकीपुर, वो तक हार गए, मध्य प्रदेश तक हार गए। और यहां सड़कों पर नारे लग रहे हैं, सौगंध खाई जा रही है कि वोट नहीं करेंगे, और पटना की सड़कों पर एनएसयूआई का मोर्चा खोल देना। यानी चौतरफा विरोध प्रदर्शन इससे पहले इतने बड़े स्तर पर मोदी अमित शाह के खिलाफ नहीं हुए थे, जो अब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वाकई में मोदी अमित शाह पूरी तरह से घिर चुके हैं? और इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पहले पेपर लीक का मुद्दा, जैनजी का मुद्दा, लाठीचार्ज, आंसू गैस का मुद्दा, और ठीक एथनॉल के मुद्दे के बाद ये 2 चुनाव में हार, और वहीं खबर आती है कि आरएसएस अब खुद कमान अपने हाथ में संभाल रहा है, और यहां पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर तेज हो रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।